Hello students, welcome to online classes presented by Kidzi Public School, and today we will do chapter number 5 of class 5th English grammar. So chapter name is interrogative sentences, and you know that what are interrogative sentences? Simply question sentences are interrogative sentences. So first point is an interrogative sentence ask a question. तो interrogative sentences वो sentence होते हैं जो question पूछते हैं. So a question mark is placed at the end of an interrogative sentences. तो एक interrogative sentences के लास्ट में एक question mark जरूर होता है. In interrogative sentences the helping verb come before the subject and the main verb come after the subject. तो एक interrogative sentences में क्या होता है, एक जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो सब्जेक्ट से पहले आते हैं और जो मेन वर्ब होता है वो सब्जेक्ट के बाद में आता है. एग्जाम्पल हम देखते हैं. शी इज़ गोइंग टू स्कूल. तो इसमें देख सकते हैं हम शी पहले है तो सब्जेक्ट है और इज़ हेल्पिंग वर्ब फिर देन मेन वर्ब. तो ये एक सिंपल सेंटेंस है. अब हमने इसको इंटरोगेटिव में बनाया तो इज़ शी गोइंग टू स्कूल, तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ गया और मेन वर्ब सब्जेक्ट के बाद में आ गया. तो इस टाइप से इंटरोगेटिव सेंटेंस फॉर्म होता है. थर्ड पॉइंट, व्हेन इज़ एम आर वॉज वर हैज़ हैव हैड और कैन आर ऑर्डिनरी वर्ब्स and not helping verbs, they come before the subject. जब is am are was were has have had और can ordinary verbs हो जाते हैं, helping verb नहीं रहते, तब भी वो subject से पहले ही आएंगे. फॉर एग्जाम्पल I am a good boy. तो ये पॉजिटिव सेंटेंस था. इंटरोगेशन में कैसे कन्वर्ट किया हमने इसको, am I a good boy. तो सब्जेक्ट से ये पहले आ गया. शी कैन स्पीक फ्रेंच, कैन शी स्पीक फ्रेंच. तो इस टाइप से इंटरोगेटिव सेंटेंसेस फॉर्म हो गए. नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन देयर इज़ नो हेल्पिंग वर्ब इन द सेंटेंस देन हेल्पिंग वर्ब डू इज़ यूज बिफोर द सब्जेक्ट इन द इंटरोगेटिव सेंटेंस. जब किसी सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा तो क्या करेंगे, हम डू का यूज़ करेंगे. डू के डिफरेंट फॉर्म्स का यूज़ करेंगे एक इंटरोगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए. एग्जाम्पल देख सकते हैं हम. आई लाइक कॉफ़ी, शी प्लेज कैरम, रोजी लाफ्ड. तो ये कुछ पॉजिटिव सेंटेंस है, इनको हम इंटरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करते हैं. पहले हम देखेंगे कि इसका टेंस क्या है. तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लाइक है, प्रेजेंट है, तो वहाँ पे डू आई लाइक कॉफ़ी इस टाइप से चेंज हो जाएगा. शी प्लेज कैरम, तो प्लेज है तो डज शी प्ले कैरम. रोजी लाफ्ड पास्ट है, डिड रोजी लाफ. तो इस टाइप से ये डू का डिफरेंट फॉर्म्स यूज़ करके हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाया. लास्ट पॉइंट इज द वर्ब डू चेंजेस द फॉर्म एज द सब्जेक्ट एंड द वर्ब इन द स्टेटमेंट चेंज. तो डू भी उसी टाइप से चेंज होगा जैसे कि सब्जेक्ट और वर्ब चेंज होते हैं स्टेटमेंट में. तो इस टाइप से हमने देखे कि कैसे एक इंटरोगेटिव सेंटेंस फॉर्म होता है. सो क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन अब हम आगे पढ़ेंगे. सो फर्स्ट पॉइंट इज you use the question words what, which, who, sometimes whom, whose, where and how to ask for information. You will also use the verbs be, have and do and other verbs like can, will and should in questions. तो हम questions पूछने के लिए what, which, who, whom, use, were and how का यूज़ करते हैं. जब हम कोई information पूछते हैं उस टाइम पे हम WH वर्ड्स का यूज़ करते हैं. और कभी कभार हम क्वेश्चंस में बी, हैव, डू, कैन, विल एंड शुड का भी यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज़ योर नेम. सो हेयर यू कैन सी व्हाट इज़ क्वेश्चन वर्ड एंड इज़ वर्ब एंड सब्जेक्ट इज़ योर नेम. सो नॉट द वर्ब इन द क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन कम्स बिफोर द सब्जेक्ट. जो वर्ब है वो हमेशा सब्जेक्ट से पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चंस में. तो अब हम कुछ एग्जाम्पल्स रीड करते हैं क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चंस के. विच कलर डू यू लाइक. तो आप इस सेंटेंस में देख सकते हैं कि यू जो है वो सब्जेक्ट है और उससे पहले डू जो वर्ब यूज़ किया गया. विच गर्ल इज़ योर सिस्टर. तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि इज़ जो वर्ब है वो योर सिस्टर जो सब्जेक्ट है उससे पहले यूज़ किया गया. Who is he going to invite to the party? Who is the boy next to Rosie?
Whom is she going to invite to the party? Whom did he ask? Whose book can I borrow? Whose book is this? When do the shops open? When can I come to your house? Where shall I put this bag? Where do the birds go in the night? How can grandpa read without glasses? How does a plane fly in the sky? So these were the word questions. Now come to this red box. Here one sentence is there. In the above sentences, the colored words are subject. So this you, your sister, he, the boy, she, he, I, this, the shops, I come, I, the birds, grandpa, plane are subject in these all sentences. And you can see that before the subject there is verb present in these sentences. So this was the question word questions examples. And now here you see a poem related to that, so that you can clear it more easily. So students, do you like that poem? From that poem you came to know that where we can use WH words easily. Now on page number 16, here exercise is given. So we will do it that. First is rewrite the following sentences as interrogative. तो हमें इन sentences को अब interrogative sentences में change करने हैं. She is Rahul's best friend. तो हम कैसे चेंज करेंगे? पहले हम हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके आएंगे और फिर सब्जेक्ट को हम उसके बाद लिखेंगे. तो इज शी राहुल्स बेस्ट फ्रेंड क्वेश्चन मार्क. नेक्स्ट, रोहित हैज़ अ न्यू बाइक. हैज़ रोहित अ न्यू बाइक क्वेश्चन मार्क. रीता इज़ एट होम. इज़ रीता एट होम क्वेश्चन मार्क. फोर्थ, ही कैन रीड चाइनीज़. कैन ही रीड चाइनीज़ क्वेश्चन मार्क. फिफ्थ, वी विल बी लेट. विल we be late question mark. Next page number 17. Change these sentences into interrogative. हमें इन sentences को भी interrogative में change करना है. First is he eats an apple every day. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि eats present tense का यूज़ किया गया है, तो यहाँ पे does आएगा. Does he eat an apple every day? They go for a morning walk every day. Do they go for a morning walk every day question mark. My mother always carries a leather purse. My mother does my mother always carry a leather purse question mark. Her cousin lives in London. Does her cousin live in London? She writes neatly. Does she write neatly? So यहाँ पे हम do और does का यूज़ करके हमने interrogative sentence बनाया. नेक्स्ट इज मेक दी सेंटेंसेस इंटरोगेटिव. हमें इन सेंटेंसेस को भी इंटरोगेटिव में चेंज करना है. शी बॉट स्वीट्स फ्रॉम द मार्केट. डिड शी बाय स्वीट्स फ्रॉम द मार्केट क्वेश्चन मार्क. हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ किया गया है, तो यहाँ पे डिड और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा इंटरोगेटिव में. रोजी लाफ्ड एट मी. डिड रोजी लाफ एट मी. The lizard ate the insect. Did the lizard eat the insect question mark. The mouse entered its hole. Did the mouse enter its hole. Fifth, he painted
his house himself? Did he paint his house himself? तो ये हमारे इंटरोगेटिव क्वेश्चंस थे, सेंटेंसेस जो हमने इंटरोगेटिव में चेंज किए. Now next is complete the questions with why, when, where and how. अब हमें why, when, where and how का यूज़ करके इन sentences को complete करना है. First is dash didn't you eat lunch? Why didn't you eat lunch? Next is dash are they always quarreling? So answer is why. Third, dash are my shoes where? Dash does the winter begin when? Fifth, dash don't you speak something? Why? So these were the WH words we have used here according to the sentences. Next question is choose question words from the box to complete the sentences below. You can use some words more than once. तो हमें इन वर्ड्स का यूज़ करना है, ये क्वेश्चन वर्ड्स का, और फिर हमें ये सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है. First is dash is the boy in the last. Who is the boy in the last? Second, dash is the time by your watch. What is the time by your watch? Third, dash are we going to the circus? Where are we going to the circus? Four, dash do the star twinkle? How do the stars twinkle? Fifth, dash bag is this? Whose bag is this? Sixth, dash would you like to eat? What would you like to eat? Seventh, dash hill station do you prefer? Which hill station do you prefer? 8, dash does the train leave? When does the train leave? तो हमने यहाँ पर WH वर्ड और हाउ का अकॉर्डिंग टू सेंटेंसेस यूज़ किया है, जहाँ पर वो सुटेबल है हमें उस तरीके से इसको यूज़ करना है. सो स्टूडेंट्स, हैव यू क्लियर a question word question from the exercise, and also the formation of interrogative sentences from these exercise. These were the exercise of interrogative question making, and this both exercise were of question word questions. So student, please note down this exercise in your book, page number 16 and 17, and read it carefully again, chapter number 5, interrogative sentences. Thank you students.